सेक्शन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग संविधान दिवस विशेष पर कुछ चर्चा करेंगे और संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका जो अधिसूचित कब किया गया, ये सब हम सारा देखेंगे। संविधान का नाम लेते ही हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक जो चित्र आता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र आता है। उन्हीं के कथन से हम शुरुआत करेंगे। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। अब हम लोग जानेंगे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया। इसके उपलक्ष्य में 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया। इस दृष्टिकोण का आधार 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित संविधान गौरव यात्रा में निहित है। ये पॉइंट आप लोग देखिएगा। और इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। संविधान दिवस को 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है मित्रों। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान, भारतीय संविधान जो है को अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था। इसलिए हम 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। और उसके उद्देश्यों की हम लोगों ने चर्चा किया। इसका उद्देश्य है प्रत्येक नागरिक में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए कुछ चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण की कुछ हम लोग चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, भारतीय संविधान में कितनी समितियां थी, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा, भारतीय संविधान में कौन कौन सी भाषाएं उल्लेखित हैं, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, जिससे सबसे ज़्यादा जो है कौन सा ऐसा अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा उस पर आधारित है। इस सब की बातों को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा। पूछा जाता है क्वेश्चन, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कभी कभी कि संवैधानिक सलाहकार कौन था। एम.एन. रॉय भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और आगे चलते हैं। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव संपन्न कराए गए। चुनाव कैसे हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ। इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम छोटा सा चर्चा करेंगे क्योंकि संविधान दिवस पर एक छोटी सी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। भारतीय संविधान के निर्माण की एक छोटी सी झलक देखेंगे हम लोग बस। उसके आगे क्लास आप लोग देखना चाहते हैं तो SM सिलेक्शन आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए कुल 13 समिति का गठन किया गया। 13 समितियों का गठन हुआ था। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। ये आप लोगों को पता ही होगा। भारत का संविधान लिखित संविधान है। ये जो अभी वर्तमान में संसद के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं थी, ये हस्तलिखित थी, हाथों द्वारा लिखी गई थी तथा इन्हें वर्तमान में संसद के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। हम लोग चर्चा करेंगे भाषा की। मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेजी व हिंदी में लिखा गया था। और हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ज़्यादातर भाग जो है हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है तथा संविधान के कई देशों के संविधान की विशेषताओं को भी अपनाया गया है। बस ये मित्रों एक छोटा सा झलक था भारतीय संविधान विशेष पर। हम लोग चर्चा किए। बहुत सारी चीज़ें थी भारतीय संविधान के निर्माण में, बहुत कुछ हुआ। इसमें 15 महिलाओं ने भी भाग लिया था। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। बस भारतीय संविधान विशेष पर इतना ही चर्चा आज हम लोग करेंगे। बस धन्यवाद।